हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। हम लोग इसे रेगेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है हम लोगों को हेल्प करता है कोई भी स्ट्रिंग मैच करने के लिए, सर्च करने के लिए या किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो आज जो है हम लोग इसी टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। सो जो पहला टॉपिक है वो है यूजिंग द टेस्ट मेथड। ये क्या है देखिए, हम लोग जो है बहुत सारा पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हमें, द डॉग चेज द कैट। और अगर इस स्ट्रिंग में हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए कि द वर्ड को फाइंड कीजिए, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि हम लोग रेजेक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर रेजेक्स का यूज कर सकते हैं, आप इसको जो बोलना चाहे, मैं रेजेक्स बोलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? रेजेक्स बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आप एक फ्रंट स्लैश बनाओ और एक फ्रंट स्लैश से क्लोज करो और उसके बीच में वो सारे वर्ड डाल दो जो आपको सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होगा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। और जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड है डॉट टेस्ट का। डॉट टेस्ट क्या करेगा, आपको इसके अंदर अपना वो स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा और इसको कॉल किसके साथ करेंगे? अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो मैच कर गया, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक हमारा कोड है, हमको ये कोड सर्च करना है और हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है फ्री कोड का। हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखे वो रेगेक्स, टेस्ट रेगेक्स जो कि है हमारा कोड, डॉट टेस्ट, क्योंकि टेस्ट जो है वो मेथड है और उसके साथ हम लोग उस स्ट्रिंग को पास कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ये एकदम बेसिक है। आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे इसमें कितने सारे एडवांस टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस आता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड और हमारा जो रेगेक्स है वो है हेलो सर्च करने का। तो आप इसको कैसे बनाओगे? तो हम लोग क्या रखेंगे? अपना रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट। और ये टेस्ट कहाँ पे? किस स्ट्रिंग में हमें सर्च करना है? तो हमें जो सर्च करना है वो है माई स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना है। माई स्ट्रिंग में हमें सर्च करना है जो हमारा हेलो वाला माई रेगेक्स है उसको। अब अगर हम लोग रन टेस्ट करेंगे तो यस, इट इज परफेक्टली डन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज मैच लिटरल लिस्टिंग। अभी तक हमने क्या देखा? टेस्टिंग के लिए देखा कि अगर आपको टेस्ट करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब अगर हम लोगों को चाहिए कि जो भाई मिला ना वो हमको रिटर्न कर दो। अभी हम लोगों ने देखा डॉट टेस्ट करके हमें ट्रू या फॉल्स मिलता है, बट हमें ट्रू या फॉल्स नहीं, हमें ये केविन चाहिए। तब क्या करेंगे हम लोग? तब यहाँ पर आता है दूसरा मेथड कॉल डॉट मैच मेथड। बट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोगों ने हेलो को सर्च किया था। Here's another example searching for a literal match for the Kevin। अब यहाँ पे केविन सर्च कर रहे हैं तो केविन के लिए तो यहाँ पे ट्रू आया, बट अगर हम लोग स्मॉल केविन रहे या फिर फुल कैप्स में रहे ना तो उसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? उसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। A future challenge will show how to match those other form as well। और हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि वो जो है वो सब हम लोग कैसे मैच करेंगे, कि अगर स्मॉल केस है या फिर कैपिटल केस है उसको हम लोग कैसे मैच करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक वर्ल्ड करके है, हम लोगों को ये फाइंड करना है वर्ड यहाँ हमारे पूरे स्ट्रिंग से, ठीक है? और हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लोगों को टेस्ट ही करना है बेसिकली, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे वर्ल्ड, जैसे दिया हुआ है सेम वैसे, क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल है, ये केस सेंसिटिव होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैच अ लिटरल स्ट्रिंग विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है? अभी हम लोग वो ट्रू और फॉल्स में ही चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बात आता है क्या, देखिए, regex like coding, you can look for the pattern coding in another string, ठीक है? This is powerful to search a single string, but it's limited to only one pattern। यहाँ पर एक ही पैटर्न है ना, कोडिंग ही तो आपको मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। बट यू कैन हैव अल्टरनेटिव ऑल्सो। कैसे? आप और ऑपरेटर यूज कर लो, सिंपल बात है। जैसे यहाँ पे यस और नो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप यस के लिए सर्च करोगे या फिर नो के लिए सर्च करोगे, ठीक है? या फिर यस नो या मे बी के लिए सर्च करोगे। अभी देखो हमारे पास है जेम्स अजा पेट कैट, ठीक है? जेम्स के पास जो है पालतू है एक कैट। अब हम लोगों को एक रेगेक्स लिखना है जिसमें हम लोग मैच करेंगे डॉग को या तो कैट को या तो बर्ड को या तो फिश को। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना रेगुलर एक्सप्रेशन उसी तरह बनाएंगे, डॉग या तो फिर मतलब और ऑपरेटर कैट या तो फिर बर्ड या तो फिर फिश, ठीक है? और फिर हम लोग उसको सर्च कर लेंगे। तो अगर हम लोग रन टेस्ट करते हैं तो ये परफेक्टली डन है। ओके, इन फ्यूचर हम आपको इस कंसोल लॉग में दिखा भी देंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है उसके लिए। ओके, अभी देखते हैं इग्नोर केस वाइल मैचिंग। अब हम लोगों को आ गया कि भाई केस इग्नोर करो, कैपिटल है स्मॉल है डजंट मैटर, आपको इग्नोर करना है केस। तो इग्नोर का पहला वर्ड क्या होता है? आई। बस इतना ही याद रखना है। इग्नोर का पहला वर्ड
आई। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये फ्रंट स्लैश क्लोज हो जाता है ना, उसके बाद जस्ट एक आई पुट कर देंगे। और जैसे ही हम लोग आई पुट कर दिए, इसका मतलब हो गया वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों को मैच करना है फ्री कोड कैम, नो मैटर इट्स केस। क्या है केस, उसका मैटर नहीं करता। तो हम लोग बस सारे स्मॉल केस में लिख देते हैं फ्री कोड कैम, और हम लोग सर्च करेंगे। अभी आपको कैसे दिखेगा ये, तो हम चलिए हम लोग आपको console.log में दिखा भी देते हैं रिजल्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी जो है रिजल्ट दिख रहा है ट्रू। अगर हम लोग ये केस सेंसिटिव हटा दें तो देखिए रिटर्न आएगा फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमारा सी जो है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, बट स्ट्रिंग में हमारा सी जो है वो कैपिटल है। बस इसीलिए हम लोगों को अगर इग्नोर करना है केस को, तो हम लोग आई पुट कर देते हैं और बस हमारा ट्रू आ गया रिजल्ट। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे ही मैं कंसोल लॉग लगा लगा के आपको दिखाता हुआ चलूंगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज एक्सट्रैक्ट मैचेस, जिसका मैं सेकंड बार में बात कर रहा था। एक्सट्रैक्ट करना है अगर हमें मैच को, अभी तक तो हम लोगों ने टेस्ट किया। तो एक्सट्रैक्ट मैच करने के लिए एक फंक्शन ही आता है, मेथड आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट मैच। तो डॉट मैच मेथड क्या करता है, वो सारे स्ट्रिंग को जो जो मैच कर रहे हैं उसको हम लोगों को रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ देखिए हम लोगों ने लिखा एक्सप्रेशन, तो इसका रिटर्न क्या आएगा, एक एरे में आ गया एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों को करना क्या, अप्लाई द मैच मेथड टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग कोडिंग। अगर हम लोगों को यहां से बोला जाए कोडिंग को मैच करिए और इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग अपना रेगेक्स लिखेंगे। यहाँ पे देखिए टेस्टिंग में क्या था, टेस्टिंग में पहले था कि आप अपने रेगेक्स लिख रहे हैं पहले, फिर टेस्ट करके स्ट्रिंग को पास करते थे। मैच में जस्ट अपोजिट, मैच में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग में क्या मैच करना है उसको पास करेंगे। तो हम लोगों का ये स्ट्रिंग है एक्सट्रैक्ट str, इसमें हम लोग लगाएंगे मैच मेथड को, और जो पास करेंगे ना वो अपना रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज कोडिंग रेगेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पास करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। सो जस्ट console.log, अपना रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो हमारा रिजल्ट आ रहा है कोडिंग। ठीक है, इनपुट 18 इनपुट एक्सट्रैक्ट द वर्ड कोडिंग फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट ग्रुप डिफाइंड। सो ये सारा आ गया। ठीक है, हम लोगों को तो ये कोडिंग चाहिए था ना, तो हम लोगों को ये कोडिंग मिल गया यहाँ पे। अगर हम लोग रन टेस्ट करें तो यस, क्योंकि वो जो सारे आ रहे थे ना नीचे रिजल्ट, वो अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए थे जितने वहां पे दिए हुए थे। सो हम लोगों को पहला टेस्ट केस से मतलब था जो कि था कोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फाइंड मोर देन फर्स्ट मैच। अब यहाँ पे रिपीट रिपीट रिपीट, स्ट्रिंग में हमारा 3 रिपीट है। हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा रिपीट, और हम लोगों ने मैच कॉल किया। क्या मिलेगा आउटपुट, क्या हमें 3 रिपीट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हमें कितने मिलेंगे, एक ही रिपीट मिलेंगे। तो अब क्या करें, अगर हम लोगों को सारे चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ग्लोबल सर्च चाहिए। ग्लोबल सर्च का पहला वर्ड क्या होता है, जी। सो हमने इग्नोर केस के लिए पहला वर्ड आई रखा, तो यहाँ ग्लोबल सर्च के लिए हम लोग लिखेंगे जी, और सब बैक स्लैश के बाद ही यहाँ पे अगर हम लोग जी लिख दें, और हम लोगों को चाहिए ट्विंकल, तो हम लोग लिख देते हैं ट्विंकल। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, हमें सर्च करने के लिए क्या बोल रहा था ये देखते हैं। So you can have multiple flags on your regex like search. Okay, use the regex star regex find and extract both twinkle words. ठीक है, ये जितने सारे ट्विंकल वर्ड है दो, ये दोनों हमें चाहिए। तो अगर अभी हम लोग एक्सट्रैक्ट करें डॉट मैच और अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को पास कर दें लाइक स्टार रेगेक्स, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा वो आपको दिखाते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं अपने रिजल्ट को। तो अगर हम लोग अपने रिजल्ट को पास करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही ट्विंकल मिला, वो भी जो स्मॉल केस में था। पहला वाला को तो इग्नोर ही कर दिया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया था, तो हमें तो केस को इग्नोर करना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई वी हैव टू पास आई हियर, और एज सून एज वी विल पास आई वी विल गेट बोथ द ट्विंकल बैक टू बैक। ठीक है, बढ़िया। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पहले टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड से हमें बस पता चलता है कि वो एक्सप्रेशन उसमें है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। दूसरा मेथड हमने देखा डॉट मैच का। मैच में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करके दे देता है आपको कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। उसमें 2 केसेस हमने देखा, अगर हमें केस इग्नोर करना है तो हमें बैक स्लैश के बाद आई रखना पड़ेगा, और अगर हमें मल्टीपल मैचेस भी चाहिए, मतलब सारे मैचेस चाहिए, ग्लोबली सर्च करना है अगर हमें, तो जी भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक साथ आप आई और जी दोनों पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैच एनीथिंग विद वाइल्ड कार्ड पीरियड। अब होता है ना किसी के, अगर आपको फोन बुक दिया हुआ है और उसमें किसी का नंबर सर्च करना है, बट आपको बस इतना पता है कि उसका नाम तो ए से शुरू होता है, तब क्या करोगे आप, बिल्कुल ए के बाद आप क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं, बस ए में जाएंगे, आगे मिल जाएगा। सिमिलरली हियर वी हैव वन थिंग विच इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड पीरियड। वाइल्ड कार्ड पीरियड का मतलब क्या हो गया, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर हो गया कि आप भाई कोई भी वर्ड रखो, जैसे अगर हम
HUG है या HUH है, इस दोनों केस में हमारे पास H है, राइट, HU है। आगे का मुझे पता नहीं, G भी हो सकता है, H भी हो सकता है, M भी हो सकता है, T भी हो सकता है। क्या रखूंगा हम लोग? डॉट ऑपरेटर, HU डॉट, दैट्स इट। इट विल रिटर्न HUG, HUH, HUT एज वेल एज HUM। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। डॉट ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये, कुछ भी डाल सकते हो आप। चलिए, हमें क्या करना है? हमें रन, सन, पन, पन, नन, बन, ये सब रिटर्न करना है। सो इसमें UN तो फिक्स है, पहला वाला वर्ड फिक्स नहीं है, सो हम लोग क्या रखेंगे? डॉट UN। क्या ये इनफ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बस हमें फन रिटर्न करके देगा। अगर और भी रहे वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे हमें, तो उसके लिए हम लोगों को ग्लोबली भी सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अभी दिखा देते हैं, अगर आपको देखना है कि हमें क्या मिल रहा है। सो जस्ट कंसोल डॉट लॉग, और हमारे रिजल्ट को यहाँ पे रख लेते हैं, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें अगली बार के लिए इजी हो जाए। सो रन द टेस्ट एंड यस, डन। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच सिंगल कैरेक्टर विद मल्टीपल पॉसिबिलिटी। सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल पॉसिबिलिटी के साथ हमें सर्च करना है। मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने देखा कि लिटरल अगर सर्च करना है, हम डॉट ऑपरेटर डाल के वाइल्ड कार्ड एंट्री में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सर्च फॉर लिटरल पैटर्न विद सम फ्लेक्सिबिलिटी विद कैरेक्टर क्लास। सोचिए, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग क्लास बना रहे हैं, ये क्लास उस क्लास से डिफरेंट है। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा इसके वजह से। कैरेक्टर क्लास अलाउ यू टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यू विश टू मैच। ठीक है, अगर हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मैच करवाना है, अगर हमें LIT मैच करवाना है, कहीं पे भी हो LIT 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 मैच करवाना है, तो उसके लिए हमें LIT का एक क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास कैसे बनाएंगे हम लोग? जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मैच बैग, बिग, बग, बस, और बॉग, नॉट बॉग। ओके, हमें बैग, बिग और बग यूज सर्च करना है, बॉग नहीं सर्च करना है। सो अभी हम लोगों ने जस्ट लास्ट लेसन में क्या देखा कि हम लोग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, B.G, क्या ही फर्क है? बट B.G में फर्क है, आपको ये बॉग सर्च नहीं करना है। अगर हम लोग B.G लिखेंगे तो बॉग भी तो आ जाएगा ना रिजल्ट में, हमें तो वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ A, I या U। तो हम लोग A, I और U का क्लास बना लेंगे कि अब हमें A मिले या I मिले या U मिले। सो यहाँ पे LIT जो था ना, इसमें या तो L मिले या तो I मिले या तो T मिले, उस केसेस में हम लोग कैरेक्टर क्लास बना लेंगे। ठीक है, ये कैरेक्टर क्लास का मतलब क्या हुआ कि इस तीनों में से कोई भी मिले भाई आप रिटर्न कर देना, ऑप्शन हो गया सब। ठीक है, और ऑपरेटर था ना, ये और ऑपरेटर का शॉर्टकट हो गया यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? B, A, I, U और G। तो बिग इसके लिए आ गया, बैग इसके लिए आ गया, सबको सब मिल गया, बट बॉग के लिए नल मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो O है ही नहीं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन में आते हैं कि हमें क्या करना है। यूज अ कैरेक्टर क्लास विद वोवेल्स इन योर रेगेक्स। अब हमें वोवेल लिखना है, या तो ए हो या तो ई हो या तो आई हो या तो ओ हो या तो यू हो, एंड फाइंड ऑल द वोवेल्स इन द स्ट्रिंग। सारे वोवेल को सर्च करना है। अगर हम लोग सिंपल AEIOU लिख दें, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हम लोग क्या करेंगे, सर्च करना है ना यहाँ पे, फाइंड ऑल द वोवेल्स इन द स्ट्रिंग, फाइंड करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे? मैच करवाएंगे। किस में मैच करवाएंगे? अपने स्ट्रिंग में। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले कोट सैंपल डॉट मैच, और किससे मैच करवाएंगे वहां पे आपको अपना रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा। और अपने रिजल्ट को देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग। नल आया। क्यों नल आया? क्योंकि कहीं पे तो AEIOU टुगेदर लिखा ही हुआ नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टर क्लास कि हम लोग इसको क्लास बना देंगे कि या तो A मिले या तो E मिले या तो O मिले या तो U मिले, और बस आपको मिल गया। ठीक है, बढ़िया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? कि इसने सिर्फ एक रिटर्न किया। अगर आपने देखा ध्यान से तो इसने अभी बस एक रिटर्न किया था, सिर्फ ई रिटर्न किया। बाकी के कहाँ है? ए भी तो है, ई है, ओ है, यू है, वो सब कहाँ मिले? याद कीजिए हम लोगों ने क्या मिस किया। बिल्कुल सही, हम लोगों ने मिस किया जी। सो जी हमने मिस किया, एंड जैसे ही हमने जी डाल दिया, देखिए सारे वोवेल्स एक साथ आपको दिख रहे हैं। करेक्ट, बढ़िया। अभी और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फिर से सोचिए। फाइंड ऑल द वोवेल्स बोला है, कैपिटल ए भी तो है, कैपिटल ए भी तो हो सकता है ना कहीं पे। देखिए कैपिटल आई है, वो तो कहाँ है? वो तो छूट गया। उसके लिए हम लोगों को इग्नोर केसेस, सो आई। और इसका कोई ऑर्डर नहीं है, जी के बाद भी आई लिख सकते हो, जी के पहले भी आई लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यही सारे चीज मिस हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है मैच लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब हमें जो है वो हमें अल्फाबेट मैच करवाना है। कैसे मैच करवाएंगे अल्फाबेट? मतलब कि
A to Z कुछ भी आए हमें वो देखना है, या फिर एक रेंज बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना एक कैरेक्टर क्लास बना सकते हैं ए ई आई ओ यू क्या ए ई आई ओ यू का। बट अगर सपोज हम लोग को एक रेंज में चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया गया कि अगर हमें ए से ई तक सारे रिटर्न कर दो, तब आप क्या करोगे? ए से ई तक लिखोगे। सपोज ए से एक्स तक बोल दिया जाए, तब क्या आप लिखोगे 24 कैरेक्टर्स बैठ के? नहीं ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक डैश ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम लोग, हाइफन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली एक रेंज बनाने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोला, इन ऑर्डर टू मैच 3 मैच कॉल्स वुड रिटर्न द वैल्यूज। यहाँ पे ए और ई मैच कर दिया है, तो आगे में ए से ई के जो भी है वो आ जाएंगे। तो कैट और बैट तो ट्रू देगा, बट मैट जो है वो नल देगा, क्योंकि एम जो है वो इस रेंज के बाहर में है। ठीक है, बढ़िया। अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैच ऑल द लेटर्स इन द स्ट्रिंग कोड सैंपल। कोड सैंपल में जितने सारे लेटर्स है सब मैच करवाओ। कैसे मैच करवाएंगे हम लोग? ए से जेड तो नहीं लिख सकते ना सारा, तो हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टर क्लास में ए हाइफन जेड लिख दिया। और सारे चाहिए, सारे चाहिए। ठीक है, बी श्योर टू मैच बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। दोनों लेटर्स चाहिए, इसका मतलब इग्नोर केसेस भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको रिजल्ट देखना है, देख लीजिए यहाँ पे रिजल्ट। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मैच ही नहीं किया। सो अभी मैच करने के लिए हम लोगों को चाहिए पहले अपना स्ट्रिंग कोड सैंपल डॉट मैच, और मैच में हम लोग पास करेंगे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। परफेक्ट, सारे अल्फाबेट्स उठ के आ गए। बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो के अंत होते होते आपको एडवांस तक रेगुलर एक्सप्रेशन सिखा दूंगा, बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करते हुए। और अगर प्रैक्टिस करते हैं ना कोई चीज, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैच नंबर्स एंड लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट में नंबर भी मैच कर सकते हैं, लेटर भी मैच कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? उसी तरह से जैसे अभी हमने किया था ना कैरेक्टर क्लास बना करके, उसी तरह अगर हम लोगों को 0 से 9 तक चाहिए, 0-9। सपोज हम लोगों को अल्फाबेट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, क्या करेंगे हम लोग? ए हाइफन जेड, उसी के साथ 0-9, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट। और ये हमें रिटर्न करेगा ए से जेड तक, 0 से 9 तक सारे नंबर रिटर्न कर देंगे। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है? क्रिएट अ सिंगल रेगेक्स दैट मैचेस अ रेंज ऑफ लेटर बिटवीन एच एंड एस। सो हमें जो रेगेक्स बनाना है वो एच से एस तक मैच करे। सो एच से एस तक मैच करना है, सो एच से एस तक मैच कर गया। एंड अ रेंज ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 से 6 तक भी मैच करवाना है। अभी हमने देखा डायरेक्ट लिखेंगे 2 to 6, हो गया, खत्म। रिमेंबर टू इंक्लूड द एप्रोप्रिएट फ्लैग्स इन द रेगेक्स। हमें सारे मैच करवाने हैं, सो हमें जी डालना पड़ेगा। इग्नोर केसेस भी करना है, आई डाल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि आपको सारे मैचेस करने थे, हम लोगों ने यहाँ पे मैच ही नहीं किया ना, सो हम लोगों ने बस रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, मैच भी तो करना है। सो कोड सैंपल डॉट मैच, और यहाँ पे मुझे कंसोल डॉट लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि यस दिस विल वर्क फाइन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि मैथ सिंगल कैरेक्टर नॉट स्पेसिफाइड। हमने देखा अभी कैरेक्टर क्लास बना दिए थे, बट हमें सपोज नहीं चाहिए वो सब चीज, तब क्या करेंगे? हम लोगों ने बोला वोवेल छोड़ के कॉन्सोनेंट दे दो भाई। क्या करोगे आप? 5 वोवेल हटा करके सारे लिखोगे कैरेक्टर क्लास में? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग को तो पता है कि ये सबको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? वोवेल लिखा। और सबसे बड़ा चीज ये हम लोगों ने डाल दिया कैरेट आइकन, कैरेट कैरेक्टर। जैसे ही कैरेट कैरेक्टर आप डालोगे, इसका मतलब हो गया कि ये नॉट बोलता है, दिस इज इक्वल टू नॉट, मतलब नॉट ए ई आई ओ यू। आपको सर्च करना है विच इज नॉट इक्वल टू ए ई आई ओ यू। आगे हम लोग देखेंगे ये कैरेट आइकन हम लोग और एक जगह यूज करते हैं, बट अभी के लिए याद रखिए कि हम लोग इसको नॉट के लिए यूज कर रहे हैं। कहां पे? कैरेक्टर क्लास के अंदर में, मतलब ये ब्रैकेट लगा रहना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर में कैरेट कैरेक्टर डाल रहे हैं, और उसके बाद जो लिख रहे हैं उसका मतलब हो रहा है नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज अ निगेटेड कैरेक्टर। चलिए क्रिएट अ सिंगल रेगेक्स दैट मैचेस ऑल कैरेक्टर दैट आर नॉट अ नंबर और अ वोवेल। ना ही वोवेल हो ना ही नंबर हो। कैसे करोगे आप? ना ही नंबर हो ना ही वोवेल हो, तो बस सिंपल है, आप यहाँ पे डाल दो नॉट इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, और अ वोवेल दिया हुआ है, और अ नंबर। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी, तो हम लोग और ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। फिर से नॉट इक्वल्स टू 0 to 9। परफेक्ट। चलिए यहाँ पे मैच कर देते हैं हम लोग, कोड सैंपल डॉट मैच और माई रेगेक्स, और हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग में देख भी लेते हैं कि क्या हमारा ये रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, सारे चाहिए ना हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या मिस किया? जी मिस किया। अभी देखिए 3 बी आई स्पेस सारे आ रहे हैं,
इग्नोर केसेस भी करना है, इग्नोर कर दीजिए केसेस। परफेक्ट। चलिए रन करते हैं टेस्ट को। क्या गड़बड़ा? यू शुड मैच 9 आइटम्स। हम लोगों को 9 आइटम्स मैच करने थे, हम लोगों ने मिस किया कुछ। हम लोगों ने 3 देखा, 3 तो आना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि ये तो और में है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे डाल देंगे 0 to 9, क्योंकि हमें ये और कैरेक्टर नहीं चाहिए। फिर एक ही साथ तो हम लोग डाल सकते हैं ना सारे क्लास में। तो हम लोगों ने ए आई ओ यू और 0 to 9 साथ में लिख दिया, एंड दिस विल वर्क परफेक्टली फाइन। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज मैच कैरेक्टर्स दैट अकर वन और मोर टाइम। वैसे कैरेक्टर मैच करने हैं जो एक या एक से ज्यादा बार आते हैं। क्या होगा, समटाइम्स यू नीड टू मैच अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट अपीयर वन और मोर टाइम्स इन अ रो। दिस मीन्स इट अकर्स एटलीस्ट वंस एंड मे बी रिपीटेड। ठीक है, एक बार भी आ सकता है, उससे ज्यादा बार भी आ सकता है। कैसे करेंगे हम लोग? सो यू कैन यूज प्लस कैरेक्टर टू चेक इफ दैट इज द केस। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए। अगर हमने लिखा ए, अगर हमने लिखा यहाँ पे सर्च करिए हम लोग को एस, एस सर्च करने से क्या मिलेगा? सिर्फ एस मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जी लिख दें तो एस 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 सब अलग अलग बन जाएंगे, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जितने सारे एस है वो दे दो। अगर एस अकेला है तो वो एक हो गया, यहाँ पे 2 है ना टुगेदर में, तो 2 आ जाएंगे। 3 है तो 3 आ जाएंगे, हमें वैसे चाहिए। तब क्या होगा, उस केस में हमें प्लस कैरेक्टर का यूज करना है। सो प्लस बोलता है कि अगर आपको रिपीट वन आफ्टर द अदर तो आपको ये प्लस दे देगा। ठीक है, इट विल अपीयर एटलीस्ट वन और मोर टाइम्स इन अ रो। एक या एक से ज्यादा बार अगर आ रहे हैं तो हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा? देखिए यहाँ पे रिटर्न आएगा ए बी सी। अगर स्ट्रिंग है आपका, तो आपका अगर आपने ये लिखा है ए प्लस, तो आपको रिटर्न आएगा ए। डायरेक्ट आ गया ए, ना कि ए एंड ए। ठीक है, बट इस स्ट्रिंग में देखिए ए भी दिया हुआ है, तो ए भी मैच कर गया। यहाँ पे डबल था साथ में, डबल भी मैच कर गया। कितना अच्छा है ना। तो अगर आपको एक साथ सारे वर्ड्स मैच करने हैं तो आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, इस केस में देखिए, यू वांट टू फाइंड मैचेस व्हेन द लेटर एस अकर्स वन और मोर टाइम। एक या एक से ज्यादा बार अगर आए हैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। हमने लिख दिया एस प्लस, दैट्स इट। मैच भी किया हुआ है, और हमें रिजल्ट देखना है तो ये देख भी लीजिए। रिजल्ट में आ जाएंगे एस एस 2 बार। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैच कैरेक्टर दैट अकर्स 0 और मोर टाइम। ध्यान रखिएगा, अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था वन और मोर टाइम, और अब बारी है 0 या मोर टाइम की। सो द लास्ट चैलेंज वी यूज प्लस साइन टू लुक फॉर द कैरेक्टर्स दैट अकर वन और मोर टाइम्स, बट नाउ वी विल यूज स्टार कैरेक्टर। बिल्कुल सही, हम लोग स्टार यूज करेंगे। जैसे जी ओ स्टार, ये रिटर्न क्या करेगा? गो अगर है तो ये पूरा गो रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जी ओ है ना। या तो जी मल्टीपल टाइम्स है या ओ मल्टीपल टाइम्स है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओ के लिए हम लोगों ने लगाया, सो ओ के लिए स्टार आएगा, जी के लिए नहीं आएगा, ओ के लिए आएगा। ठीक है, ओ स्टार बार कुछ भी आ सकता है, या तो 0 बार या तो बहुत बार। सेकंड में क्या आएगा? अकेला जी आएगा, क्योंकि यू टू तो है नहीं, ओ ही है ही नहीं, ओ तो है नहीं ना। तो स्टार क्या बोलता है, या तो 0 बार आए या तो कितना बार भी आए, बट प्लस बोलता है कि मिनिमम एक बार जरूर आना चाहिए, तभी हम आपको शो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में है हमारे पास, हम लोगों को च्यू कोड दिया हुआ है जिसका इनिशियलाइज वैल्यू है इतने सारे ए आर आर जी एच। ठीक है, बिहाइंड द सीन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पीछे कर दिया गया है। अभी आपको एक रेगेक्स बनाना है जिसमें आपको स्टार यूज करना है टू मैच ए। ठीक है, कैरेक्टर इमीडिएटली फॉलोड बाय द 0 और मोर लोअर केस ए। पहला अपर केस ए होना चाहिए, दूसरा लोअर केस ए होना चाहिए, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। हम लोगों को चाहिए ए और उसके बाद ए, और ये जो दूसरा ए है वो कितने बार भी हो सकता है, 0 और मोर बार। तो सेकंड वाले ए के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टार यूज करेंगे। ठीक है, हम लोगों को सारे केसेस चाहिए, सो वी विल जस्ट पुट जी। और हम लोगों को रिजल्ट देखना है, सो वी विल जस्ट डू console.log एंड वी कैन सी दिस ए। दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, फाइंड कैरेक्टर्स विद लेजी मैचिंग। अभी तक हमने देखा बहुत सारी मैचिंग, अब आती है बारी लेजी मैचिंग की। तो लेजी मैचिंग क्या है? अ ग्रीडी मैच फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपको टाइटैनिक में बोल दिया जाए टी से आई तक सर्च करना है, जहां पे ए टू जेड जो है वो 0 बार भी आ सकते हैं या बहुत बार भी आ सकते हैं, पता है आपको रिटर्न क्या आएगा? आपको रिटर्न आएगा TITANI। क्यों? आपको तो आना चाहिए था ना TI, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो आना नहीं चाहिए था। सो बेसिकली दिस पैटर्न विल स्टार्ट्स विद टी एंड एंड्स विद आई एंड हैज सम लेटर्स इन मिडिल बिटवीन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आर डिफॉल्ट ग्रीडी, सो द मैच वुड रिटर्न TITANI। क्यों? क्योंकि उन्हें बीच में लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग पहुंचाना है। सो क्या अगर आपको छोटे वाले चाहिए तो बस टी और आई चाहिए,
क्योंकि A to Z तो कुछ भी हो सकता है ना, स्टार दिया हुआ है, प्लस नहीं दिया हुआ है कि आपको कम से कम एक चाहिए, कुछ भी जीरो भी होता है तो चलेगा। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या हो गया, TI हो गया। TI कैसे मिलेगा भाई यहाँ पे? सो TI मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जी हाँ, स्टार के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन मार्क बताएगा कि आपको शॉर्टेस्ट मैच करना है, मतलब लेजी मैचिंग करना है। उतना मेहनत आपको नहीं करना है कि दूर तक जाके सर्च करें, आप जितने कम टाइम में सर्च कर लो भाई वही रिटर्न कर दो, लेजी मैचिंग है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमारे पास टेक्स्ट क्या है, ये HTML दिख रहा है लेकिन है नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक H1 टैग है HTML का, बट ये स्ट्रिंग है। अब हमें बोला गया कि हमें रिटर्न करो H1, इस तरह में रिटर्न करो, H1 टैग रिटर्न करो। अब अगर हम लोग, आप ही बताइए, हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट किया, डॉट यूज किया, डॉट मतलब वाइल्ड कार्ड, कुछ भी हो सकता है, स्टार मतलब या तो 0 बार या तो बहुत बार, मतलब सारे वर्ड्स तो कवर कर लिए, सब कुछ कवर कर लिए, नंबर, वर्ड्स, कुछ भी हो जाए, स्पेसेस, कुछ भी, और ये फिर लास्ट वाला, तो ये क्या रिटर्न करेगा? अभी अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आपको मिलेगा कि ये रिजल्ट बोल रहा है ये पूरा का पूरा H1 विंटर इज कमिंग, H1 क्लोज। बट हमें तो इतना नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए था, हमें सिर्फ H1 चाहिए था। और अगर सिर्फ H1 चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही, इसको हम लोगों को लेजी सर्चिंग करना पड़ेगा, लेजी मैचिंग बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। एंड एज सुन एज वी विल यूज अ क्वेश्चन मार्क इट विल रिटर्न H1। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने ये भी सीख लिया, लेजी मैचिंग भी आपने सीख लिया। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी, बट अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी क्या है, फाइंड वन और मोर क्रिमिनल्स इन अ हंट। अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, एक क्वेश्चन आया है प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम टू पॉज एंड टेस्ट योर न्यू रेगेक्स राइटिंग स्किल्स। अभी तक हमने जो सीखा उसे अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक एग्जाम्पल भी दे दिया है रिव्यू करने के लिए कि हम लोगों ने क्या किया कि अच्छा, यहाँ क्वेश्चन ही दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स एस्केप फ्रॉम जेल। जेल से बहुत सारे क्रिमिनल्स भाग गए, बट यू डोंट नो हाउ मेनी, कितने भागे हैं ये आपको पता नहीं है। हाउएवर यू डू नो दैट दे स्टे क्लोज टुगेदर, वो साथ में रहते हैं, व्हेन दे आर अराउंड अदर पीपल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंड ऑल द क्रिमिनल्स एट वंस। आप कैसे फाइंड करोगे? अभी देखिए कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द regex z plus matches all the letter z when it appears one or more times in a row। ठीक है, it would find matches in all the following substring। तो ये सारे में देख लेगा कितने सारे भाग हैं, and it does not find matches in the following string since there are no letter z character। ठीक है, ये सारे क्रिमिनल्स नहीं है, ये सारे क्रिमिनल्स है। इसके एग्जाम्पल से हमें क्या लिखना है वो देखिए, हमें लिखना है एक ग्रीडी रेगेक्स एल्गोरिथम, मतलब एक्सप्रेशन लिखना है, विच विल फाइंड वन और मोर क्रिमिनल्स विद इन अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल। क्रिमिनल है क्या भाई? तो क्रिमिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सी। अगर आपको कैपिटल लेटर सी कहीं पे मिल गया ना, इसका मतलब कि वो क्रिमिनल्स है। चलिए लिख दीजिए, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे, आपको बस लिखना है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे और कुछ नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? सी होना चाहिए कैपिटल, सी होना चाहिए कैपिटल, उसके बाद हो कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारे सारे जगह पे सर्च करो। और हम लोग इग्नोर केस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर ही दिया हुआ है। अगर हम लोग रन टेस्ट करें, परफेक्टली आपने क्रिमिनल को ढूंढ लिया। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच बिगिनिंग स्ट्रिंग पैटर्न्स। ठीक है, अब आपको मैच करना है वैसे स्ट्रिंग पैटर्न जो किसी चीज से स्टार्ट हो रहे हो, बिगिनिंग में हो रहे हो। आपको याद है हमने ये कैरेट कैरेक्टर यूज किया था, कहां पे यूज किया था? जब हम लोग नॉट यूज कर रहे थे कि हम लोगों को ए आई ओ यू नहीं चाहिए, बट वहां पर एक कंडीशन था कि हम लोग कैरेट कैरेक्टर कहां पे यूज करेंगे? ओनली इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या फिर एक ब्रैकेट के अंदर में। अगर हम लोग ब्रैकेट हटा देना तो बस वही बन जाता है हमारा स्टार्टिंग कैरेक्टर, कि बिगिनिंग से मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास स्ट्रिंग है, रिक्की इज द फर्स्ट एंड कैन बी व्हाटएवर इट इज। तो हम लोग कैसे मैच करेंगे? हम लोग लिखे रिक्की, और रिक्की के आगे ही हम लोग लगा दिया अपना कैरेट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्की जो है वो स्टार्टिंग में मैच करना चाहिए, तभी वो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो नहीं करेगा रिटर्न। क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं ट्रू और फॉल्स बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये याद होगा। ठीक है, तो टेस्ट हम लोग करते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए, मैच करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बढ़िया, तो यहाँ पे रिकी हम लोगों ने क्या किया? टेस्ट किया, रिकी ने बोला हाँ ट्रू है, सेकंड में भी रिकी है, बट फिर भी क्या आया? फॉल्स रिटर्न आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरेट कैरेक्टर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी बिना ब्रैकेट के, इसका मतलब हुआ कि बिगिनिंग में वो सर्च करेगा, मतलब वो यू में देखेगा बस। ठीक है, बढ़िया।
अभी हम लोगों को यहाँ पे सर्च करना है कैल है कि नहीं। टू फाइंड कैल ओनली इन द बिगनिंग क्या लिखोगे आप, कैरेट कैरेक्टर कैल। बढ़िया, यहाँ पे जी और इग्नोर केस कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, सिंपल रन टेस्ट कर दो, आपको मिल गया आंसर। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्टार्टिंग हमने देख लिया, अब हम लोगों को क्या देखना है, एंड में देखना है कि भाई अगर कोई हम लोगों को पैटर्न लास्ट में देखना हो तो क्या करेंगे। बिल्कुल उसके लिए भी है, क्या है उसके लिए, डॉलर आइकन। सिंपल, कैरेट कैरेक्टर हम लोग स्टार्टिंग में यूज किए, डॉलर आइकन हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। स्टोरी, देखिए यहाँ पे स्टोरी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे एंड है नहीं फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न किया फॉल्स रिटर्न किया। हमारे केस में क्या बोल रहा है, हम लोगों को क्या मैच करना है, कैबूज। तो चलो हम लोग लिख देते हैं कैबूज, CABOSE, दैट्स इट। नहीं, गलत है, हम लोगों ने डॉलर साइन तो यूज ही नहीं किया, डॉलर साइन यूज कीजिए। और अगर उसके बाद हम लोग कंसोल डॉट लॉग करें, हमें ट्रू मिलेगा, बिल्कुल ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे जिन्हें रेगुलर एक्सप्रेशन सीखना है इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको इसी तरह बहुत सारे कंसेप्ट में वीडियोस चाहिए, जो भी आपको सीखना है आप कमेंट में बता दो हमें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। चलिए, मैच ऑल लेटर्स एंड नंबर्स। अब हमें सारे लेटर्स और सारे नंबर मैच करवाने हैं। आप लोग को तो पता है हम लोगों ने क्या किया था, A to Z 0 to 9। बट अगर कैप्स भी स्मॉल भी सब करना है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट हमारे पास एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, हम लोग सिंपल यूज करेंगे /W। बट इस /W में ध्यान रखिए कि अंडरस्कोर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नोट दैट दिस कैरेक्टर क्लास आल्सो इंक्लूड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब अगर कहीं स्ट्रिक्टली मना कर दे कि आपको अंडरस्कोर सर्च नहीं करना है, तब आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा AZ09। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अंडरस्कोर भी चलेगा, तो आप इतना लिखने के बदले सिंपल /W यूज कर सकते हैं। बढ़िया, देखिए अभी हम लोगों को /W करना है एंड काउंट करना है नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इन वेरियस कोड एंड स्ट्रिंग। हम लोगों को लेंथ बताना है, तो बस डॉट लेंथ भी लगा हुआ है। लेंथ के लिए आपने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो बिल्कुल डॉट लेंथ फंक्शन यूज कर लेना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, /W। क्या मिल जाएगा हमें, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखना चाहते हो, देखिए क्या मिलेगा, 1। क्यों, बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोगों ने जी नहीं लिखा, ग्लोबल तो हम लोगों ने देख ही नहीं रहा है। अभी हम लोगों ने जैसे जी लिखा, टोटल करेक्ट 31 मिल गए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं याद रखने वाली। चलिए, नाउ वी विल से मैच एवरीथिंग बट लेटर्स एंड नंबर्स। लेटर्स एंड नंबर्स छोड़ करके बाकी सारे भाई यूज करो। आप क्या बोलोगे, कैरेट, अभी तो हमने सीखा ना कैरेट कैरेक्टर यूज कर लेंगे, बट डब्ल्यू के आगे कैरेट कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते ना हम लोग, ये तो शॉर्ट हैंड है। तो हम लोग शॉर्ट हैंड के लिए कैसे करेंगे, बस उल्टा, हम लोग स्मॉल यूज कर रहे थे डब्ल्यू, अभी कैपिटल डब्ल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कैपिटल डब्ल्यू लगा दें, इसका मतलब वो उसको छोड़ के बोलेगा कितना है। ठीक है, अभी आपको काउंट करना है नंबर ऑफ नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। फिर से हम लोग वही कंसोल डॉट लॉग, क्या मिलेगा 1। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जी नहीं यूज किया। नाउ वी विल गेट 6, और ये 6 क्या है, स्पेसेस है। 1 2 3 4, ठीक है, 5, और ये डॉट ऑपरेटर 6, इसलिए ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। बढ़िया, कितना आसान था ना, छोटा को हम लोगों ने बड़ा कर दिया, जो वहां पे था उसको कैरेट कैरेक्टर लगा दिए, नॉट हो गया। अब हम लोग नंबर्स पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अल्फा न्यूमेरिक, बट क्या अगर नंबर हो उसका भी तो कोई शॉर्टकट होना चाहिए ना, 0-9 लिखने का। बिल्कुल है, हम लोग क्या यूज करेंगे, डी यूज कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अगर डी यूज कर लेते हैं तो वो सारे डिजिट्स को काउंट करेगा। बस यहाँ पे /D लगा दो। ये ध्यान देना, शॉर्टकट के लिए हम लोग // यूज करते हैं, रेगेक्स के लिए हम लोग / यूज करते हैं, बस यही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक इसी को // बोलते हैं ना, पता नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ। आई थिंक ये // है, ये / है, तो ये // हो गया रेगेक्स के लिए, और / यूज करते हैं हम लोग डी के लिए। सो / यूज करेंगे, मैंने वहां गलत बोला था। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करें, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबली देखा ही नहीं कि कितने सारे नंबर है। 4 नंबर है, 2001। परफेक्ट, कर दो भाई रन, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, अब क्या अगर सारे नॉन नंबर्स फाइंड करने हो, तो सारे नॉन नंबर्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल सही। हम लोगों ने अभी जस्ट किया था कि जो स्मॉल केस में थे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिए, यहां पे भी वही करेंगे, जस्ट बैकस्लैश कैपिटल डी, दैट्स इट। नो, वी विल यूज जी आल्सो। आई थिंक यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
रेस्ट्रिक्ट पॉसिबल यूजर नेम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक आपका टेस्ट है यहाँ पे। सो अगर टेस्ट है तो आपको देना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है। यूजर नेम्स आर यूज्ड एवरीवेयर इन द इंटरनेट। दे आर व्हाट गिव यूजर्स अ यूनिक आइडेंटिटी ऑन देयर फेवरेट साइट्स। अब यूजर नेम का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए। यूजर नेम कैन ओनली यूज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। यूजर नेम सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज करेंगे। The only number in the username have to be at the end. जो भी नंबर यूज करना है आपको यूजर नेम में कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। There can be zero or more of them at the end. और लास्ट में जो है वो या तो जीरो हो या तो बहुत सारे हो, कोई भी चलेगा। और जीरो और मोर के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, स्टार ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वन या वन से ज्यादा। बहुत बढ़िया। यूजर नेम लेटर्स कैन बी लोअर केस एंड अपर केस। इसका मतलब आई तो यूज करना ही करना है आपको, इग्नोर करने के लिए। यूजर नेम हैव टू बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। और 2 कैरेक्टर यूजर नेम कैन ओनली यूज अल्फाबेट लेटर्स एज कैरेक्टर। जो 2 यूजर नेम रहेंगे जिसके 2 ही लेटर्स रहेंगे, दोनों लेटर क्या होंगे, अल्फाबेट कैरेक्टर के होंगे। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, 2 लेटर होंगे, दोनों के दोनों अल्फाबेट कैरेक्टर के होंगे। और स्टार्टिंग में जो यूजर नेम रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, नंबर नहीं होने चाहिए। द ओनली नंबर्स इन द यूजर नेम हैव टू बी एट एंड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग लगाएंगे। स्टार्टिंग के लिए कैरेट ऑपरेटर। चलिए पहला क्या होगा, क्या चाहिए पहला हम लोगों को, पहला डिजिट क्या चाहिए, ए से लेके जेड तक कुछ भी। और इग्नोर केसेस करना, लास्ट में इग्नोर करेंगे ही करेंगे हम लोग। तो पहला कैरेक्टर कुछ भी। सेकंड कैरेक्टर के बारे में भी बोला गया है, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर एंड 2 कैरेक्टर नंबर्स कैन यूज ओनली अल्फाबेट्स। तो जो दूसरे होंगे वो भी ए से जेड ही होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होंगे, और ये ए टू जेड कितने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट, प्लस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, नंबर्स। नंबर्स होंगे ना उसके बाद। सो नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शॉर्ट हैंड, या फिर ऐसे यूज करते हैं 0 to 9। उसका भी हम लोग बैकस्लैश डी भी यूज कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया 0 to 9। और ये भी क्या होंगे, ए टू जेड मैंने प्लस दिया, मतलब क्या है, या तो एक से ज्यादा, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए था ना। बट 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, 0 और मोर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बिल्कुल सही, स्टार यूज करेंगे। एंड दैट शुड बी द एंड। यही हमारे एंड में होना चाहिए था। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये तो था 2 कैरेक्टर की बात। बट अगर 2 कैरेक्टर नहीं है, सपोज बहुत सारे कैरेक्टर है, तो उसमें तो नंबर हो ही सकता है ना। देखिए अगर हम लोग अभी रन करें तो यहाँ पे गड़बड़ आएगा। अगर Z97 है, ये तो 3 लेटर का है, इसके लिए हमारे कहाँ लिखे हैं, हमने तो इसके लिए नहीं लिखा। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कैरेक्टर है, बट दूसरा भी तो डिजिट हो सकता है ना, अगर उसका लेंथ ज्यादा हो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, और ऑपरेटर यूज करेंगे कि या तो फिर क्या हो, या तो फिर स्टार्टिंग हो हमारा ए से जेड तक, और उसके बाद क्या हो, बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी मतलब नंबर हो, और नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम लोग डॉलर साइन यूज कर लेंगे, क्योंकि कम से कम तो 3 होना चाहिए ना, 2 तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2 होता तो यहाँ हो जाता ना, इसलिए हम लोगों ने एक तो कंपलसरी कर दिया। तो अब हम लोगों का सेकंड वाला भी कवर हो गया, और बैकस्लैश आई हमने दिया हुआ है। सो जस्ट रन द टेस्ट। अब ये सही से काम करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इंटरव्यू देंगे जाकर के रेगेक्स, अगर टॉपिक आते हैं उसमें, तो ये क्वेश्चंस आम है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछा जाता है। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैच व्हाइट स्पेस पे। अब आपको व्हाइट स्पेस मैच करना है। कैसे करोगे आप व्हाइट स्पेस मैच, बहुत इजी है, बैकस्लैश एस से। बैकस्लैश एस का मतलब हो गया व्हाइट स्पेस। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर दिए हुए हैं, आपको जानते ही हो गया। बैकस्लैश टी जैसे टैब के लिए हो गया, बैकस्लैश एन जैसे न्यू लाइन के लिए हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या बोल रहा है, काउंट द व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस काउंट करो। क्या करोगे आप, सिंपल बैकस्लैश एस, काउंट होगा क्या, देखिए अगर हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो 1 आएगा, ब्लैंक आया। हम लोग को तो सारे चाहिए थे, एक ही आया ना, जी लिख देते हैं, सारे मिल गए। करेक्ट, रन द टेस्ट। बहुत बढ़िया। सो आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है कि आपको कम से कम टाइम में सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के सारे ट्रिक्स बता दूं। ठीक है, अभी अगर आपको नॉन व्हाइट स्पेस चाहिए तब क्या करोगे आप। नॉन व्हाइट स्पेस का मतलब क्या हो गया, जो व्हाइट स्पेस नहीं है। जैसे हम लोगों ने शॉर्ट हैंड यूज किया था ना, कैपिटल में यूज करने से वो नेग्लेक्ट कर देता है, उसको नॉन में चला जाता है। सो हम लोग नॉट करना चाहेंगे तो कैपिटल एस दे देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वो सारे जितने व्हाइट स्पेस नहीं है उसको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सारे रिटर्न कर देंगे एक एक वर्ड।
जो कि स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई अपर एंड लोअर नंबर ऑफ मैचेस। अगर अब आपको अपर और लोअर नंबर स्पेसिफाई करना है कि कहां से कहां तक, ठीक है, हम लोगों ने प्लस यूज किया था। प्लस क्या था, जब आपको 1 या 1 से ज्यादा कैरेक्टर चाहिए। एस्ट्रिक साइन यूज किया था कब, जब हमें 0 या 0 से ज्यादा चाहिए। अभी क्या होगा, अभी हम लोगों को एक रेंज में चाहिए, जैसे ए, उसके बाद कुछ भी रेंज होना चाहिए, उसके बाद एच, मतलब ए कितने बार होने चाहिए, ए कितने बार होने चाहिए। हम नहीं बोल रहे प्लस होना चाहिए या स्टार होना चाहिए, हम लोग एक स्पेसिफिक रेंज बोल रहे हैं कि ए जो है वो कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए। तो अगर हम लोग इसको स्पेसिफाई करना है तो हम लोगों को करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए A 3 to 5, पहले वाले के लिए क्या है 4 है, ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरे वाले के लिए क्या है सिर्फ 2 है, फॉल्स रिटर्न करेगा। बढ़िया। चलिए हमें क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है ओ नो, जहां पर ओ जो है, यहाँ पे जो एच है, एच ओ नो का एच जो है वो 3 से 6 बार हो सकता है। सो हम लोगों के केस में क्या है ओ नो, बट हम लोगों को ओ कैपिटल है, ठीक है, और एच जो है वो 3 से 6 टाइम है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 3 to 6 टाइम्स, खत्म। अगर हम लोग अब यहाँ पे देख भी लें तो हम लोगों को ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तो है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अगर आपने ये समझ लिया ना, आप बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से लिख सकते हैं, अभी तक आपने जितना सीखा है, ठीक है। अब बहुत कम टॉपिक बचे हैं, फटाफट कवर करते हैं। चलिए स्पेसिफाई ओनली द लोअर नंबर ऑफ मैचेस। अब आपको सिर्फ लोअर नंबर चाहिए, कैपिटल कितना ज्यादा जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कम से कम 3 चाहिए बस। तब क्या करोगे आप, बस सिंपल है, सेकंड पैरामीटर ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी हमने 3,6 लिखा था ना, यहाँ पे हमें कॉमा छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, कितना भी है फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या मैच करना है, एच ए जेड जेड ए एच मैच करना है। यहाँ पे जेड जो है वो कम से कम 4 बार आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 MP, बस और कुछ नहीं। अब अगर हम लोग कंसोल लॉग करें, देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज स्पेसिफाई एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैचेस। अब हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, सिंपल है ना, कर्ली ब्रैकेट में बस एक ही नंबर देंगे, उतना ही बार होना चाहिए। ये तो और भी आसान है। हमें टिम्बर चाहिए जहां पे हम 4 ही बार होना चाहिए। क्या करोगे आप, लिखेंगे टिम्बर, और एम जो है वो 4 ही बार होना चाहिए, 4 से कम नहीं। 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अभी आता है चेक फॉर ऑल और नन, सारे के लिए चेक करो या तो मत करो। Sometimes the pattern you want to search for may have part of it that may or may not exist. However, it may be important to check for them nonetheless. ठीक है, जैसे यहाँ पे कलर, कलर का स्पेलिंग आपको पता है, ब्रिटिश इंग्लिश में अलग लिखा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में अलग लिखा जाता है। अमेरिकन में लिखा जाता है COLOR, बट ब्रिटिश में लिखा जाता है COLOUR, बट बोथ आर कलर, राइट। सो आप एक ऐसा कोड लिखना चाहते हैं कि जहां पे अगर यूजर COLOR दे तब भी आप समझे कलर है, अगर यूजर COLOUR दे तब भी आप समझे कलर है। तो ये जो यू है ना, ये ऑप्शनल बन गया, कि हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप मैच कर दो। तो आप क्या करोगे, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा दोगे वहां पे। क्वेश्चन मार्क हमने और एक जगह लगाया था, याद है, स्टार के बाद लेजी मैच करने के लिए। अगर हमें किसी लंबे स्ट्रिंग में छोटे वाले स्ट्रिंग चाहिए, मतलब वो जो कैरेक्टर क्लास डालते थे, उस जगह पे हमने यूज किया था क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इग्नोर करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए फेवरेट वर्ड सेम है, अगर आपको फेवरेट वर्ड देना है और आप चाहते हैं यू हमारा ऑप्शनल हो जाए, तो FAVOURIT, यहाँ पे हमारा क्यू जो है वो ऑप्शनल बन जाए, बस हो गया, बन गया ऑप्शनल, ठीक है, बहुत इजी था ये। चलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब क्या होता है, लुक अहेड एक ऐसा पैटर्न है जो बताता है जावा स्क्रिप्ट को कि आपको ये आगे देखना है या मैच करना है कि नहीं, ठीक है। अगर ये है तो ही आगे मैच करो, ये नहीं है तो मत मैच करो, वो उसको मैच नहीं करेगा। और लुक अहेड का पैटर्न क्या है, आपको ब्रैकेट में लिखना है क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, और उसके बाद जो भी आपको देखना है, एक तरह से ये चेकिंग है, ठीक है। इफ एल्स आपने पढ़ा ही होगा, तो ये बस एक इफ कंडीशन है कि अगर ये है तो ही आप आगे मैच करो, वरना मत करो। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्यू, आपको लुक अहेड क्या करना है यू पे, अगर यू है तो भाई मैच करो, नहीं है तो मत मैच करो। तो इस जगह पे क्यू यू में ये क्या आएंगे, मैच करके क्यू रिटर्न करेंगे, ना कि क्यू और यू, ये सिर्फ क्यू ही मैच करेंगे। ये बस चेक करने के लिए कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। नहीं प्रेजेंट के लिए नॉट यूज करेंगे हम लोग, प्रेजेंट के लिए इक्वल्स टू यूज करेंगे, अगर नहीं देखना है तो नॉट यूज करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे।
तो इस केस में देखिए टी है, यू नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये एक्सप्रेशन बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि सारे जो वर्ड है, नंबर है, उनका रेंज 3 से 6 तक है क्या। ठीक है, मतलब ये जो कैरेक्टर लेंथ है उसका लेंथ कितना है, 3 से 6 तक की है कि नहीं है। पासवर्ड चेक होता है ना लेंथ, तो यहाँ पे बस वो लेंथ चेक कर रहा है, और आपको वो चेक कर रहे हैं कि क्या वो नॉन डिजिट नंबर से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, पहला वाला जो डिजिट है वो कहीं नॉन डिजिट तो नहीं है ना, मतलब नॉन डिजिट होना चाहिए, जीरो से कम। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पे देखिए मोर प्रैक्टिकल यूज ऑफ लुकआउट इज टू चेक टू और मोर पैटर्न इन वन स्ट्रिंग। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंपल पासवर्ड चेकर है जो कि देखेगा कि आपका जो लेंथ है वो 3 से 6 कैरेक्टर है कि नहीं, और एटलीस्ट एक नंबर है कि नहीं उसमें प्रेजेंट, एटलीस्ट एक नंबर वहां पर है या नहीं है, बस ये चेक कर रहा है। अभी आपको सेम करना है। अभी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, एक रेगेक्स बनाना है जो कि चेक करेगा पासवर्ड जिसका लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर या उससे ज्यादा होना चाहिए, 5 कैरेक्टर या उससे ज्यादा लेंथ का होना चाहिए, एंड हैज 2 कंसेक्यूटिव डिजिट, एक साथ 2 डिजिट होने चाहिए। अभी आप इसको कैसे लिखोगे, सिंपल, जैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है तो लुक अहेड, यहाँ पे हम लोगों को मैच नहीं करना है, हम लोग को बस चेक करना है ट्रू या फॉल्स, बस कोई मैच करके रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम लोग लुक अहेड यूज किए। क्या इक्वल होना चाहिए, सारे वर्ड हो कुछ भी हो, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, ए से जेड, 0 से 9 कुछ भी। लेंथ हम लोगों को चेक करना है कि ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स, ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, 6 से ज्यादा। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, 6 कॉमा, बस कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और जो दूसरा मैच करेंगे हम लोग, दूसरा किसके लिए मैच करेंगे कि कम से कम 2 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर कैसे होंगे, पहला क्या हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने भी हो सकते हैं फर्क नहीं पड़ता, नंबर जो है वो कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी तो हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं फिर से। और यहाँ पे देख लीजिए हम लोग रिजल्ट को अगर कंसोल डॉट लॉग करके देखें तो एस्ट्रोनॉट इज फॉल्स, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर तो है ही नहीं। सही है, बहुत सही, हमारा एकदम सही से काम चल रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज चेक फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग में अब आते हैं, बहुत बढ़िया है ये चीज, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे देखिए पेंगुइन भी है, पंपकिन भी है, कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे आगे का पी है और आगे का लास्ट का आई एन, ये तो मैच कर रहा है ना, बीच में कुछ भी हो सकता है, ई एन जी यू भी हो सकता है या फिर यू एम पी के भी हो सकता है। बढ़िया, आपने और ऑपरेटर तो यूज किया है, और अगर आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग करना है तो उसके लिए बस पैरेंथेसिस यूज कर लो, काम खत्म, बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए हम लोगों को क्या करना है, फ्रैंकलिन दिया हुआ है, रेजोवेल्ट और एलेजनर रेजोवेल्ट। फ्रैंकलिन रेजोवेल्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, यूएन नेम भी इन्होंने दिया था, प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो हमें इनका नाम चेक करना है कि क्या यहाँ पे फ्रैंकलिन रेजोवेल्ट है या एलोनर रेजोवेल्ट है। अब आप इस केस में कैसे करोगे, आप क्या लिखोगे वहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न क्या है, या तो फ्रैंकलिन होगा या तो इलियनर होगा। तो चलिए इसका हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं पैरेंथेसिस में, और यहाँ पे लिख देते हैं कि या तो फ्रैंकलिन होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो मैच नहीं कर रहा ना दोनों में, या फिर इलियनर होगा। और एंड क्या होना चाहिए, रोजवेल्ट। रोजवेल्ट तो दोनों के लिए कॉमन है, तो हम लोगों ने रोजवेल्ट लिख दिया। अभी क्या आएंगे, अब हम लोगों को मैच करवाना है, मैच करवाना है ना, रिटर्न ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स है तो हम लोग सबसे पहले अपने रेगुलर एक्सप्रेशन पे लिखेंगे डॉट टेस्ट, और किस पे टेस्ट करना है उस स्ट्रिंग को पास करेंगे। तो हमारा स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पास करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कंसोल लॉग लगा के भी देखते हैं तो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि एलियन मिल रहा है। ठीक है, रन करते हैं टेस्ट। यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, इट शुड मेक कंसेशन फॉर मिडिल नेम्स। मिडिल नेम के लिए कुछ तो कंसेशन दो, तो मिडिल नेम तो कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों को बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आपको जीरो या कुछ चाहिए, और वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है वहां पे, तो हम लोग क्या देंगे बताइए, ये जो स्पेसेस दिए हैं बस हम लोग इसको हटा देंगे, क्योंकि स्पेस तो फिर नहीं पड़ेगा ना, कुछ भी हो बट स्पेस तो हम लोग नहीं दे सकते वहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आते हैं हम लोग रीयूज पैटर्न यूजिंग कैप्चर ग्रुप्स। अभी हम लोगों को कैप्चर ग्रुप यूज करके उसी पैटर्न को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखिए रो 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 दिया हुआ है, बोर्ड दिया हुआ है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रो 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 यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो गया कि वो एक वर्ड हो और वो कितना भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है, मतलब कितना भी लेंथ का हो सकता है। बट हम लोग जैसे ये पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं ना, इसका मतलब एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप बन गया,
मतलब अभी जो है ये रो जो है वो एक कंप्लीट स्लैश डब्ल्यू प्लस में आ गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा कि हम लोगों ने एक ले लिया वर्ड। इसका मतलब हो गया कि जो भी वर्ड आ रहा है उसको एक बना लो। जैसे यहाँ पे 42 है ना, तो ये कंप्लीट 42 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बार जब यूज करेंगे तो हम लोग को ये फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, बैकस्लैश 1। बैकस्लैश 1 का मतलब जो भी नंबर 1 में वर्ड मिला है वही वर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, कोई नया वर्ड नहीं है। अगर हम लोग फिर से यही लिख देते तो वो दूसरे वर्ड को पकड़ लेता। हम लोग बोल रहे नहीं, दूसरा वर्ड नहीं देखना है, जो वर्ड पहला मिला उसी को देखो। इसलिए यहाँ पे टॉपिक है रीयूज पैटर्न। हम लोग जो पैटर्न बनाए हैं उसी को दोबारा यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, हम लोगों को 3 टाइम्स सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस सेम नंबर को मैच करवाना है। सेम नंबर को मैच करवाना है, नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू का मतलब कुछ भी, नंबर दिया हुआ है तो हम लोग डी ले लेते हैं। और मोर स्पेसिफिक 3 बार रिपीट करवाना है, मतलब क्या है, बैकस्लैश 1 बैकस्लैश 1। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगर हम लोग कंसोल लॉग करेंगे क्या आएगा, ट्रू आ रहा है। समझे, तो हम लोग ये बैकस्लैश 1 का मतलब क्या हो गया कि जो भी वर्ड क्लस्टर हम लोगों ने बनाया है पहले उसी को हम लोगों को रीयूज करना है। अगर यहाँ पे 42 मिल रहा है उसको, तो दूसरे बार भी 42 मिलना चाहिए। ठीक है, रन द टेस्ट। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली 3 बार मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 42 42 इसमें भी तो 3 बार है ना, लेकिन यहाँ पे तो 4 बार है। यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे आप क्या करोगे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट उसी तरह कि हम लोग एंड में यूज करेंगे। लास्ट वाला वर्ड क्या होता है, एंड होना चाहिए, ना कि उसके आगे होना चाहिए। तो लास्ट वाला वर्ड एंड है, तो एंड के लिए हम लोग यूज करेंगे डॉलर आइकन। बिल्कुल सही, डॉलर आइकन का मतलब हो गया क्या, लास्ट में होना चाहिए बैकस्लैशेस और स्टार्टिंग में भी होना चाहिए नंबर। तो एग्जैक्टली कितना हो गया, 3 हो गया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी रन टेस्ट करेंगे तो वो परफेक्टली सही है। सो हम लोगों का स्टार्ट भी नंबर से, एंड भी नंबर से। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आता है हम लोगों को यूज करना है कैप्चर ग्रुप टू सर्च एंड रिप्लेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। रेगुलर एक्सप्रेशन का ही सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सर्च करके रिप्लेस कैसे करें। सो डॉट रिप्लेस आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग भेजते हैं पहला एक्सप्रेशन फाइंड करेगा, रिप्लेस टेक्स्ट मतलब उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से, रिप्लेस टेक्स्ट में डाल देंगे कि क्या से हम लोगों को रिप्लेस चाहिए। क्वेश्चन में देखते हैं क्या चाहिए उनको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट अ रेगेक्स यूजिंग 3 कैप्चर ग्रुप्स। आपको 3 कैप्चर ग्रुप्स लिख रहे हैं। ठीक है, दैट विल सर्च फॉर ईच वर्ड इन द स्ट्रिंग 1 2 3। ठीक है, आप जो तीनों वर्ड सर्च करेगा 1 2 3 अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बैकस्लैश डब्ल्यू प्लस, ये पहला की वर्ड आ गया। अभी यहाँ पे 1 नहीं देख सकते क्योंकि हम लोगों को 1 वापस नहीं चाहिए, यहाँ पे तो 2 3 अलग अलग ही चाहिए। तो हम लोग बैकस्लैश डब्ल्यू प्लस अगेन, और फिर तीसरा स्पेस भी दे सकते हैं, नहीं तो वो बैकस्लैश एस भी दे सकते हैं आप। ठीक है, दोनों में कुछ भी दे सकते हो। तो अभी हमको 3 वर्ड मिल जाएगा, बट रिप्लेस किससे करना है, यहाँ आता है ट्विस्ट। रिप्लेस किससे करना है, जब हम लोग रिप्लेस टेक्स्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए 3 2 1, मतलब जो थर्ड वाले वर्ड है वो पहला में आना चाहिए, सेकंड वाले वर्ड सेकंड में ही रह जाएंगे, फर्स्ट वाले वर्ड लास्ट में चल जाएंगे। अभी कैसे करें भाई, अभी तो हमने सिखाया ना मैच करने के लिए। ये क्या आ जाता है, डॉलर आइकन आ गया, ये हो गया $1, ये हो गया $2, ये हो गया $3। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, पहले $3 चाहिए, $3 पहले, फिर क्या चाहिए, $2 चाहिए, फिर क्या चाहिए, $1 चाहिए। इतना सिंपल है ये। हमने जो भी वर्ड क्लस्टर बनाया वो ऑटोमेटिकली एक नंबर असाइन हो जाता है उसको, और हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग डॉलर आइकन। ठीक है, उस वर्ड क्लस्टर को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग डॉलर आइकन। दैट्स इट। अब हम लोग रन टेस्ट करते हैं। मुझे आपको दिखा देना चाहिए कि कैसा दिख रहा है ये। तो देखिए कंसोल लॉग अगर हम लोग करेंगे 3 2 1 आ गया आपका आउटपुट। हम लोगों ने पास किया था 1 2 3। हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बोल रहा है कि हम लोग पहले उस वर्ड क्लस्टर को बनाएंगे 3 अलग अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, और ये ऑटोमेटिक जो है वो असाइन हो जाएगा $1 $2 $3 में। हम लोग बस उसका प्लेसमेंट चेंज कर दिए, पहले $3 रख दिए, फिर $2 $1। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग कैप्चर ग्रुप्स इन द रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग यूजिंग द $साइन सिंटेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज रिमूव व्हाइट स्पेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। तो ये है आज का आपका टास्क। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और खुद से बनाकर कमेंट में लिखिए। आपको क्या करना है, राइट और रेगुलर रेगेक्स
and use the appropriate string method to remove white space at the beginning and the end of the string. कोई भी स्ट्रिंग में आपको बिगिनिंग में और एंड में दिया हुआ है बहुत सारे स्पेसेस, अब आपका काम क्या है कि उसको फाइंड करके रिप्लेस करना है। सो आई विश कि अभी तक हम लोगों ने जितना सारे टॉपिक पढ़ा इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो यही रहा आपका टास्क और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लास। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आपको कोई भी नए कंसेप्ट में चाहिए, कोई भी नए कंसेप्ट में डिटेल्ड वीडियो चाहिए या कंप्लीट ऐसा ही वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बेफिक्र बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।